और चीन की स्वामी जी एक हुबेई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके मुताबिक देर रात तक अगर बिस्तर पर लेटे लेते आप सेलफोन चलाने से हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी बढ़ जाती है। आप एंटरटेनमेंट के दूसरे साधनों जैसे टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, ये तो स्वामी जी काफी दिनों से चल रहा है ना, कंप्यूटर यूज करते हैं लोग, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी होती है, जबकि लेट कर रील्स देखने में कोई एफर्ट ही नहीं लगता है। अब बीपी हाई का मतलब हार्ट, ब्रेन, किडनी की टेंशन बढ़ जाती है, तो जरा ये बीपी ठीक करवा दीजिए। लेकिन स्वामी जी मैं सोचता हूँ एक वक्त था कि टीवी देखो तो मार पड़ती थी, उसके बाद वीडियो गेम्स आने तो मार पड़ी, और अब आ गया है रील्स। मतलब इंसान को कहां से कहां ले जा रहा है, और कुछ दिनों बाद मुझे लगता है कि आपका दिमाग बस ऐसे करेंगे, कुछ ना कुछ देखने लगेंगे, कुछ करना ही नहीं है। तो वो एक गलत जगह एंगेजमेंट कर लिया हमने अपना जी। इसलिए बीपी के लिए एक तो अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी उद्गीत, ये बड़ा जबरदस्त है। ऐसे भ्रामरी उद्गीत, शीतरी शीतकारी, ये भी बीपी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ये हम थोड़ा करा रहे हैं सिंबॉलिक रूप से, इसको थोड़ा ज्यादा करना। शीतली को भी, शीतली में जिह्वा बाहर निकालते हैं, मुंह से सांस भरते हैं। शीतकारी में दांतों के पीछे जीभ लगाते हैं, और एक है बाएं से लिया, ब्रेथ को अंडर होल्ड कर लिया और फिर दाएं से छोड़ दिया। चंद्रभेदी प्राणायाम, चित्त शांत हो जाता। मरकटासन और थोड़ा शवासन कर लिया। लौकी का जूस या पेठे का जूस, मुक्ता उठी और बीपी गिरते, तो इसके लिए रामबाण है। और ये पॉइंट दबा लिया। बीपी के साथ साथ लोगों को फिर हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, उसके लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, जैसे मैंने आपको आज उदाहरण दिया, 80, 90, 95% तक ब्लॉकेज और स्नेहलता के तो दोनों काम हो गए थे। हार्ट में ब्लॉकेज भी और 25% हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन आ गया था। एक साथ बाईपास कराओ, एंजियोप्लास्टी कराओ, पेसमेकर लगाओ, पूरी बर्बाद हो जाती है। तो बच गई। और तीनों नस ब्लॉक थी, एक 99 लो, तीनों नस ब्लॉक थी। बड़े जोर जोर से बता रही है, अब तो बच गई मैया जान। और ऐसे ही इधर बैठा, ये हमारे भाई के पास गया, बोला भाई 3 लाख रुपए दे दे, स्टंट लगवाएंगे। क्या नाम है? राम प्रवेश का योग प्रवेश हो गया, अब तो बच गई जान। तो ये बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, स्वामी जी जान बच गई है, तो थोड़ा मुस्कुरा दे, इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं ये इतना स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, थोड़ा मुस्कुरा ही दे। क्योंकि स्वामी जी किसी किसी का चेहरे का एक्सप्रेशन ही ऐसा होता है। मैं आज सुबह ही बता रहा था, अपनी फ्रीक्वेंसी सेट किया करो, एक बार मुस्कुराया करो और शीशे में देखा करो, ऐसे जैसे एयर होस्टेस मुस्कुराती है ना, ऐसे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं, ये कहने के पीछे स्वामी जी एक कारण है। देखिए कितने अच्छे लगते हैं खुशमिजाज चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे, लेकिन कुछ लोग होते हैं, हाँ ये देखिए मुस्कान खिल गई, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। बिल्कुल, बड़े खड़ूस से, खूसट से, एकदम ऐसे हैप्पी सड़ा हुआ सा मुंह बना के रखते हैं कुछ लोग स्वामी जी। बोलते हैं कुछ लोग बड़े मरोड़ में रहते हैं। हाँ, मरोड़ में, मरोड़ में नहीं रहना। मैं कह रही थी स्वामी जी, ये जो बड़े एटीट्यूड में रहता है, एक्सप्रेशन है मुस्कुराहट का, खुशी का, ये कहने के पीछे एक खास मकसद भी था। स्मार्टफोन का बेजा इस्तेमाल बच्चों को अंदर से चिड़चिड़ा बना रहा है, उन्हें गुस्सैल बना रहा है, वायलेंट तक, एग्रेसिव तक बना रहा है। स्वामी जी, पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल जैसे ही अपने बच्चों के हाथ से छीन लेते हैं तो बच्चों को आ जाता है ताव, गुस्सा आ जाता है, कोई अपनी जान तक दे देता है तो कोई अपने अपनों की हत्या तक कर देता है। ये हैरान कर देने वाला है स्वामी जी
टीनेजर्स पर मोबाइल दूर हो जाने का ये एक ऐसा जुनून सवार होता है जो नॉर्मल नहीं है। एंगर, बिल्कुल। ये फिर एंगर फिर बदल जाता है आक्रोश में, क्रोध में, और फिर वो क्रोध की पराकाष्ठा में जब आदमी पहुंच जाता है, या तो किसी को मार देता है या खुद ही मर जाता है, या तो सुसाइड कर लेता है या किसी दूसरे के प्राण ले लेता है या अपने प्राण दे देता है। ये खतरनाक स्थिति से बचना है ना, तो एक तो भाई चलो बटरफ्लाई कर लो और एक ये अभ्यास कर लो, हाँ, 2 अभ्यास एक साथ, हम तो दोनों एक साथ ही कर लेते हैं ऐसे। तो ऐसे बच्चों को एक तो थोड़ा योगा मेडिटेशन कराना चाहिए, उन बच्चों को थोड़ा सा खेलने की आदत डालनी चाहिए, थोड़ा दौड़ने की आदत डालनी चाहिए। इससे आदमी की ऊर्जा ना सही दिशा में प्रवाहमान होती है, नहीं तो। और फिर जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं ना, उनको थोड़ा ये मेधावटी का प्रयोग करवा देना चाहिए, नहीं तो ये जो एंगर है ना, ये आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। स्वामी जी कभी कभी चपेट लगा सकते हैं क्या ऐसे ये बच्चों तो को? प्राण घातक है, इसलिए अरे भाई आप उनको, फिर वो ढीठ हो जाते हैं बच्चे। मैंने बहुत प्रयोग किए, मैं पहले गुरुकुल में आचार्य रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ, तो मैंने देखा जिसको मारो फिर वो इतना ढीठ हो जाता था, फिर सुनता ही नहीं था। तो पहले मैंने बच्चे छोटी छोटी कच्ची कच्ची शीशम की लकड़ियाँ होती है ना, उनसे मारे, फिर थप्पड़ थप्पड़ थोड़ा हाथ साफ किए, फिर बाद में तो एक बार मैंने खड़ाऊ से ही मारना शुरू कर दिया। अरे वाह। लेकिन देखा उसका कोई परिणाम नहीं है, तो ये कार्यक्रम मैंने करीब 35 साल पहले बंद कर दिया। और अब पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम यूनिवर्सिटी में, किसी भी बच्चे को हम मारते पीटते नहीं। मारने से ना फिर आदमी को मार खाने की आदत पड़ जाती है, और फिर कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं, बोले कितना ही मार लो, मैं तो यही करूंगा। ढीठ अब स्वामी जी क्या करें, जो बच्चे जब बदलाव ढीठ हो है ना, जाते वो हैं, भीतर से आना चाहिए, और उसके लिए बच्चों को, स्वामी जी आपने जैसे कहा ना कि बच्चे ढीठ हो जाते हैं, और तो कई बार मुझे लगता है कि जो माता पिता, उनको लगता है कि सबसे आसान तरीका ये है कि उनके हाथ में खिलौना दे दो। और आजकल तो जानते हैं स्वामी जी, खिलौना की जगह पे कौन आ चुका है। तो कई लोग सोचते हैं कि बच्चे अगर रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, कपड़े नहीं पहन रहा है, तो उसे मोबाइल में उलझा दो, ये खिलौना है उसको दे दो। और उन्हें पता नहीं होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करते हैं उस वक्त अपनी सुविधा के लिए। अब 2 से 3 साल के बच्चे के हाथ में आपने एकदम ठीक स्वामी जी मोबाइल आता है, और मैं देखता हूँ बच्चे लगे हुए, उनको कितने जल्दी उसके अंदर वो बिल्कुल घुस जाते हैं, निकलते नहीं बाहर। अब बच्चों का इसी के वजह से स्वामी जी ऑटिज्म जैसी घातक बीमारी तक आ रही है बच्चों को। अब उनके दिमाग की ग्रोथ रुक जाती है, सीखने समझने की जो एक शक्ति होती है, एक नेचुरल जो तरीका होता है कुछ समझने का, स्वामी जी वो दूर हो जाता है। अब ये किस तरह से बच्चों को ठीक किया जाए, बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, और जो ऑटिज्म की समस्या है स्वामी जी, उसे कैसे हम लोग समाधान कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं बच्चों को इससे? ऑटिज्म के लिए मैं आपको 3 उपाय बताता हूँ, छोटे छोटे जी। एक तो हमने बच्चों को गायत्री मंत्र का जप कराया, और जो बच्चे जप भी नहीं कर सकते थे उनको सुनाया। हमने पहले तो ये सी एलिगेंस के ऊपर माने एनिमल ट्रायल किया। 108 बार गायत्री मंत्र जप कराने से ऑटिज्म की प्रॉब्लम दूर होती है, ये अब हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है। एक बात तो बच्चों को गायत्री मंत्र सुनाएं, जो जप कर सकते हैं उनको जप कराएं, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के अलावा। फिर एक रिंग फिंगर के टॉप पर, हाथ पैर के अंगूठे के टॉप पर, दोनों तरफ से पिट्यूटरी, पिनियल और बीच से ब्रेन। तो ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट दबाएं। और मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी। ज्योतिष्मती तेल भी बड़ा अच्छा काम करता है। ज्योतिष्मती तेल, बादाम का तेल या अखरोट का तेल, बादाम रोगन भी हमने पूरे देश को उपलब्ध कराया है। या बादाम, अखरोट, मुनक्का, खजूर, अंजीर, इनका ना बच्चों को एक मिठाई टाइप बना करके रख दें। मिठाइयों के नाम पर बाजार में बहुत मिलावट हो रही है। तो आज जो हमारे राकेश जी, जो बहुत बड़े शेफ हैं, उन्होंने जो रोल उस दिन जो है, क्योंकि वक्त कम था तो हमने उसको थोड़ा ही हम उसको ले पाए थे। तो ये पॉइंट दबाएं। और आज एक बहुत बड़ी हेल्दी मिठाई बताने वाले, उससे भी बच्चों का ऑटिज्म दूर होगा। तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा लें,
गाय जी। का घी खाली पेट, हो सके तो ब्राह्मी घृत ले ले। अब ये जब सब स्वामी हमने जी पूरे आपने देश मीठे को की भी बात उपलब्ध कर ही कराया दी है तो मुझे और कहना होगा कि कुछ ये गाय मीठा हो का जाए। घी, बात बादाम आपके रामबाण होगा। उपाय की ही है।